चुनावी गणित में माहिर राजनेता हवा का रुख भांपते हुए अभी से अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गए हैं। वहीं सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर से चर्चा में हैं। सीएम अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधने के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। महज 24 की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राजा भैया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था। राजा भैया, इनका नाम यूपी के सबसे विवादित चेहरों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हत्या और अपहरण इनके लिए बहुत मामूली चीज़ है। राजा भैया और इनके लोगों पर चल रहे आपराधिक मामले इस बात का सबूत है कि इस बाहुबली का जुड़ाव किस कदर अपराध से है। रघुराज प्रताप सिंह का आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा रहा है। राजा भैया ने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिससे वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। चाहे मामला मारपीट, डकैती या हत्या का हो, राजा भैया ने हर काम दबंगई से अंजाम दिया है। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा जमा किया, उसके मुताबिक उनके खिलाफ 8 मामले लंबित हैं। इनमें हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। 2 मार्च को बालीपुर गांव में एक हत्याकांड के बाद मचे बवाल को शांत करने गए कुंडा के डीएसपी जिया उल हक की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में राजा भैया को इस मामले में आरोपी बताया गया। मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा में डिप्टी एसपी जिया उल हक की हत्या के सिलसिले में नाम आने के बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई जांच के दौरान क्लीन चिट मिलने के बाद उनको 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि तालाब में घड़ियाल पालने का आरोप रघुराज प्रताप सिंह की बेनती कोटी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे। वे अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इससे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। तालाब में पाया गया कंकाल 29 जनवरी 2003 को राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने के बाद उन पर हत्या का आरोप लगा था। 2003 में मायावती सरकार ने भद्री में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा मरवाया था। बेनती के तालाब की खुदाई में एक नर कंकाल मिला था। वह कंकाल कुंडा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। संतोष का कसूर ये था कि उसका स्कूटर राजा भैया के जीप से टकरा गया था। राजा भैया के आदमियों ने उसे बुरी तरह से मारपीट कर तालाब में फेंक दिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.